दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इस बार G20 समिट का आयोजन ब्राजील के रियो दी जनेरियो में हुआ है। दुनिया भर के ताकतवर, विकसित और विकासशील देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। हर कार्यक्रम का एक चीफ गेस्ट होता है। वह जब आता है तो सब खड़े हो जाते हैं और जब तक समारोह में रहता है तब तक सबकी कोशिश होती है कि उसके साथ हाथ मिला लें, सेल्फी ले लें, कुछ हंसी ठहाके लगाते हुए फोटो अप हो जाए। दुनिया के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वह पीएम मोदी के बिना अधूरे लगते हैं। इस G20 सम्मेलन में भी पीएम मोदी का जलवा चीफ गेस्ट की तरह रहा। दुनिया के नेताओं ने पीएम मोदी से मिलते समय जो गर्मजोशी दिखाई और जिस अपनेपन के साथ मिले, वह बहुत ही कम देशों के पीएम और राष्ट्रपति को नसीब होता है, या कहिए उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। इसे आप इसी सम्मेलन की एक घटना से समझ सकते हैं। दरअसल हर साल सम्मेलन का एक ग्रुप फोटो सेशन होता है, जिसमें समूह के सभी सदस्य देश और आमंत्रित देश कतार में खड़े होते हैं। कतार की पहली लाइन और बाकी लाइनों में कौन कहाँ खड़ा होगा, इसका एक प्रोटोकॉल होता है और उसी के हिसाब से राष्ट्राध्यक्ष खड़े होते हैं। लेकिन इस बार G20 का जो ग्रुप फोटो सामने आया, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ही नहीं है। बिना जो बाइडेन, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बिना ही फोटो सेशन हो गया। बाद में बताया गया कि लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से बाइडेन, ट्रूडो और मेलोनी फोटो सेशन में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन यह बात थोड़ी अटपटी लगती है। इतने बड़े सम्मेलन में जहां दुनिया के एक से बढ़कर एक नेता पहुंचे हैं, वहां लॉजिस्टिक जैसी दिक्कत का आना समझ से परे है। वह भी सुपर पावर अमेरिका के बिना ग्रुप फोटो सेशन हो जाना अटपटी बात लगती है। बहरहाल सम्मेलन में पीएम मोदी का खूब जलवा रहा। ज्यादातर देशों के पीएम और राष्ट्रपतियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय बैठकें हुई और जिनसे नहीं हो पाई उनसे संक्षिप्त मुलाकातें हुई। यानी G20 सम्मेलन में पीएम मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा। लगातार बैठकें हुईं। पीएम मोदी की खासियत है कि वह इस तरह के सम्मेलनों में भारतीय हितों के अनुरूप ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी इसी राह पर आगे बढ़ते दिखे। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, मिस्र और दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिले। इन सभी देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर भारत उनसे क्या उपयोगी चीजें हासिल कर सकता है, इस पर उनका जोर रहा। व्यापार, कारोबार, जियोपॉलिटिक्स, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, नवाचार और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई। चूंकि इन मुद्दों पर बात हुई है तो इस पर आगे काम भी होगा और जब काम होगा तो इसका असर भी दिखेगा। इस G20 सम्मेलन में देशों के साथ भारत के आपसी सहयोग का ताना बाना और मजबूत हुआ है। खासकर फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के साथ आपसी रिश्तों में नई रवानगी देखने को मिली है। भारत इटली द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने और इसमें गति लाने के लिए भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 बनी है। इटली की पीएम मेलोनी ने इस बैठक को बातचीत के लिए अनमोल अवसर बताया, तो वहीं ब्रिटेन के पीएम केयर स्टार्मर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अत्यंत सार्थक बैठक हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्राथमिकता है। साथ ही एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी FTA यानी मुक्त व्यापार संधि पर आगे बढ़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। मैक्रों के साथ मुलाकात पर पीएम मोदी ने लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलना हमेशा ही अत्यंत खुशी की बात होती है। हमने इस बारे में चर्चा की कि कैसे भारत और फ्रांस अंतरिक्ष, ऊर्जा, AI और भविष्य के ऐसे अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
दोनों देश लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। ब्रिटेन, इटली के साथ एजुकेशन पर भी बात हुई है, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए भारतीय छात्रों के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई होगी। कनाडा के रवैयों को देखते हुए बहुत जरूरी है कि भारतीय छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेशों में ज़्यादा सहूलियत और अवसर मिले। फ्रांस के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने पर बात हुई है, इसमें भी एजुकेशन आ जाता है। तो कनाडा को एक तगड़ा जवाब मिलने जा रहा है। कुल मिलाकर G20 समिट में पीएम मोदी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का केंद्र रहे। यह उनके अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ते रसूख को दर्शाता है। आज का भारत दुनिया के लिए जरूरत और मजबूरी दोनों बन गया है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।